चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। जैसा कि पहले आप लोगों को बताया जा चुका है कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस एक ही बात होती है, लेकिन ये भी बताया गया है कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, इसकी रेंज जो होती है वह होती है 35 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 42 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसा क्यों? क्योंकि ह्यूमन बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कभी भी 35 के बिलो नहीं जाता है, 35 के नीचे नहीं जाता है और 42 के ऊपर नहीं जाता है। अगर ऐसा केस हुआ तो दोनों में डेथ सुनिश्चित है, या तो बिलो 35 चला जाए या एबव 42। इसलिए ये नॉर्मल जो रेंज है इसकी वो यही रखी जाती है। अब होता है कि हम थर्मोमीटर की रीडिंग कैसे लेते हैं। तो नॉर्मली जो होता है थर्मोमीटर, अभी तो आजकल डिजिटल थर्मोमीटर आ गया है जिसमें मरकरी का यूज नहीं होता, लेकिन मरकरी थर्मोमीटर जो पहले बनाया गया था वो ऐसे होता है। यहाँ पे 100 डिवीजन्स होते हैं, ऐसे प्रत्येक डिवीज़न 1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन यह 35 से 42 का रेंज होता है। उसके बाद जब हम इसको पढ़ते हैं, इसमें 100 डिवीज़न दिया होता है, वो फ़ारेनहाइट में होता है। जैसा पिछले वीडियो में बताया जा चुका है कि इसकी रीडिंग फ़ारेनहाइट में हम लोग, जैसे हम लोग कहते हैं कि 97 इसका बुखार है, तो 97 बुखार का मतलब कि डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, वहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड नहीं कहा जाता, क्योंकि 97 डिग्री सेंटीग्रेड किसी का बुखार हो ही नहीं सकता। 42 से ऊपर जाएगा तो आदमी मर जाएगा। तो ये फ़ारेनहाइट में होता है, इसके डिवीज़न 100 होते हैं। जब ये वाला सिरा जो होता है यह किंक होता है, जो मेटलिक होता है, इसको अपने शरीर के ऐसे या फिर अंडर आर्म्स दबाते हैं या फिर जीभ के नीचे, क्योंकि यह जो है हीट एब्जॉर्ब करता है। जो ही हीट एब्जॉर्ब करता है, इसमें अंदर का पारा जो है मरकरी, वो तुरंत उठने लगता है। मरकरी यहाँ पे भरा होता है, तुरंत राइज करने लगता है। जब राइज करता है, जहाँ पे जाके ये मरकरी रुकता है वहाँ की रीडिंग पढ़ लेते हैं और वही हमारे शरीर का टेम्परेचर होता है। इसके बाद हम चलते हैं कि कभी कभी हम देखते हैं कि टेलीविज़न में टेम्परेचर बताता है। टेम्परेचर बताता है कि जम्मू एंड कश्मीर का, J&K कहा जाता है, जम्मू एंड कश्मीर, मेनली कश्मीर ले लो, इसका टेम्परेचर -5 डिग्री सेंटीग्रेड गया। या फिर कई एक चीज़ें ऐसी होती हैं जो लेबोरेटरी में जिसका रिसर्च किया जाता है, साइंटिस्ट लोग रिसर्च करते हैं, तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत हाई टेम्परेचर की होती हैं, कई ऐसी होती हैं जो बहुत लो टेम्परेचर की होती हैं। तो इसके लिए लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज किया जाता है, जिसका रेंज -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इसका उपयोग केवल लेबोरेटरी में किया जाता है, लैब जहाँ पे रिसर्च होते हैं, साइंटिफिक रिसर्च होते हैं। ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ट्रांसफ़र ऑफ हीट में ट्रांसफ़र ऑफ हीट, इसके लिए एक हम पहले प्रयोग करेंगे। ये एक लोहे का रॉड ले लिए, इसको किसी चीज़ से यहाँ फिक्स कर देंगे। यहाँ पे हम एक लाइट कैंडल जला देंगे और थोड़ी थोड़ी दूर पे इसके
मोम को चिपका देंगे। जब यहाँ पे हम कुछ देर तक कैंडल को जलने दें तो देखेंगे कि कुछ देर के बाद ये मोम यानी वैक्स उसको कहते हैं, ये वैक्स पिघल के नीचे गिर गया। कुछ देर बाद ये वैक्स पिघल के गिरता है, उसके कुछ देर बाद ये लास्ट में ये भी गिर जाता है। अगर हम इस सिरे को यहाँ टच करेंगे, थोड़ा ही टच करना, ये गर्म दिखाई देगा। इस वैक्स के गिरने का मतलब है कि वैक्स मोम कब पिघलता है, जब वो गर्मी पाता है। यानी कि हम इसको यहाँ पे गर्म किए और ये गर्म होते 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 यहाँ तक चला आया। तो इससे ये प्रूफ होता है कि हमेशा हीट का ट्रांसफ़र हॉटर एरिया से लोअर कोल्ड एरिया में होता है, यानी कि गर्म से ठंडे की ओर होता है। ये यहाँ पे गर्म था, गर्म होते हुए ठंडे की ओर पहुँचते पहुँचते यहाँ तक पहुँच गया। नॉर्मली ये सॉलिड्स में होता है, जैसे आयरन सॉलिड्स है तो सॉलिड में होता है, और इस प्रकार के हीट ट्रांसफ़र को हम कंडक्शन बोलते हैं। ऐसा हीट ट्रांसफ़र जो हॉट एरिया से कोल्ड एरिया की ओर जाए धीरे धीरे, उसको हम कंडक्शन बोलते हैं। फिर नॉर्मली कंडक्शन के बाद हम ऐसा एक और एक्टिविटी करते हैं, और उस एक्टिविटी में हम एक बीकर ले लेते हैं और बीकर में हॉट वाटर रखते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे कि पेंसिल डाल देंगे, स्टील का चम्मच डाल देंगे, फिर अपना पेन डाल देंगे, और ऐसे ही और सारी चीज़ें कई देखेंगे। जब डाल देंगे और कुछ देर बाद निकाल कर देखेंगे तो हम देखेंगे कि ये पेंसिल, स्टील का चम्मच, पेन, अब देखेंगे इसको निकाल के कौन सा गर्म लग रहा है। तो ये पेंसिल गर्म नहीं लगेगा, या लगेगा बहुत थोड़ा बहुत, लेकिन ये ज़्यादा गर्म लगेगा। क्यों? जिन चीज़ों में हीट इजीली से ट्रांसफ़र होता है, यानी कि जो चीज़ें गर्म चीज़ों में रखने पे जल्दी गर्म हो जाती हैं, उसको हम कहते हैं कंडक्टर। और जो चीज़ें जिसमें हीट का ट्रांसफ़र यानी कि गर्म करने पर जलना अलग बात होता है, गर्म करने पर यानी कि हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता, उसे कहते हैं इंसुलेटर। इसे फिर से समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए यह पेन है, इसमें से हीट जो है यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र नहीं करेगी, वो जलने लगेगा, वो अलग बात है। या फिर इसको हम किसी इलेक्ट्रिक वाले तार में टच करेंगे तो हमको लाइट करंट जो है वो फील नहीं होगा। लेकिन यही अगर हम लोहे के छड़ से छुएं तो तुरंत हमको करंट का झटका लगेगा। तो ऐसी वस्तुएं जिनमें हीट या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है वो इंसुलेटर कहलाता है, और जिसमें इलेक्ट्रिसिटी या हीट फ्लो होता है वह कंडक्टर कहलाता है। इसके बाद एक और हम एक्टिविटी करेंगे। जैसे ये मान लीजिए ये बीकर ले लिए, इसमें पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको KMnO4 कहते हैं, KMnO4, वो हल्का एक टुकड़ा लेंगे, टुकड़ा यहाँ पे डाल देंगे, यह लेबोरेटरी के दुकानों पर मिलता है। नीचे से हीट देंगे, गरम करेंगे। गरम करने के बाद ध्यान से इसको देखेंगे तो इसके जब ये गर्म होगा तो ये लाल कलर का वाटर हो जाएगा, क्योंकि यह जो है पिघल रहा है। लेकिन वो लाल कलर जो है धीरे धीरे ऊपर उठ के ऐसे जाता है यहाँ पे, और यहाँ की बूंदें फिर यहाँ आती है। या नॉर्मली आप लोग जब बीकर में पानी गर्म होता है तो देखेंगे कि नीचे से ऊपर बूंदें आती हैं और ऊपर वाली बूंदें नीचे तुरंत चली जाती हैं। अब यही जो फिनोमिना है या घटना है, इसको कहते हैं कन्वेक्शन। हीट का ऐसे ट्रांसफ़र
जिसमें गर्म होके गर्म चीज़ ऊपर चली जाए और ऊपर वाली ठंडी चीज़ फिर नीचे आ जाए, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कन्वेक्शन। इसमें एक मज़ेदार तथ्य होता है, जैसे समुद्री किनारों में, ये मान लीजिए समुद्र है और यहाँ पे ये ऐसे घर है, यहाँ पे खिड़की बनी। ये जो है नॉर्मली ऐसा होता है कि दिन में यह ज़मीन जो होती है काफ़ी हॉट हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो गर्म होती है तो यहाँ से जो मॉइस्चर है ये गर्म होकर यहाँ से हवाएं ऊपर उठती हैं। जब हवाएं ऊपर उठती हैं तो इसकी जगह लेने के लिए, ये हवाएं तो ऊपर उठ गई, इसकी जगह लेने के लिए यहाँ से ठंडी हवाएं इधर आ गई, ये गर्म हवाएं इधर जा रही हैं और यहाँ से ठंडी हवाएं इधर आ रही है। इस प्रकार यह एक सेटअप बन जाता है। चूँकि यह दिन में होता है और समुद्र से ज़मीन की ओर होता है, इसलिए इसे हम लैंड ब्रिज बोलते हैं। लैंड ब्रिज यानी समुद्री हवाएं दिन में, जो ठंडी हवाएं होती हैं वह सीधे चली जाती हैं ऐसे, और गर्म हवाएं गर्म होकर सीधे समुद्र के सतह पर चली आती हैं। यानी गर्म हवाएं जो हल्की होती है, कोई भी चीज़ गर्म कर देने पे हल्की हो जाती है, वह सीधे इस तरह से ऊपर उठती हैं, और ऊपर वाली हवाएं जो होती हैं, जो ठंडी हवाएं होती हैं, वह ऐसे नीचे चली आती हैं। जैसे बीकर में पानी गर्म हुआ था, गर्म ऊपर और ऊपर वाला ठंडा फिर नीचे। इस तरह से हवा का ये सेटअप बनता है। इसलिए समुद्री इलाकों में जैसे जो आसपास घर बने होते हैं, उसमें समुद्र की ओर करके यह खिड़की बनाई जाती है ताकि ठंडी हवा जो है दिन में अंदर आती रहे। इसके उल्टा रात को होता है, रात को पानी गर्म हो जाता है और ज़मीन ठंडी रहती है। तो रात को क्या होता है कि यह समुद्र से गर्म हवाएं उठती हैं और ज़मीन की ओर जाती है, और ज़मीन से ठंडी हवाएं उठती हैं, वो समुद्र की ओर जाती हैं। क्योंकि यह ज़मीन से समुद्र की ओर जाती हैं, इसलिए इसे सी ब्रिज बोलते हैं। हमेशा ध्यान रहे, सी ब्रिज रात में होता है, लैंड ब्रिज डे में होता है। लैंड ब्रिज में समुद्र से हवाएं ज़मीन की ओर जाती हैं, जबकि सी ब्रिज में लैंड से हवाएं समुद्र की ओर जाती हैं। यानी ज़मीन से समुद्र की ओर, समुद्र से ज़मीन की ओर। इस प्रकार यह चैप्टर ख़त्म हुआ। फिर नेक्स्ट चैप्टर में